नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फ्रंटलाइन 24 में। मैं हूं आपके साथ साहिबा सिंह। बिहार में 4 सीटों पर 13 नवंबर को उपचुनाव होने हैं। इसको लेकर तमाम पार्टियां अपनी अपनी तैयारी कर रही है, अपने अपने दावे कर रही है। रामगढ़ में जगदा बाबू की प्रतिष्ठा दांव पर है। भाजपा बसपा में कांटे की टक्कर है। जनसुराज प्रचार में सबसे आगे है। तो चलिए देखते हैं अब ये रिपोर्ट। रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव में सिर्फ राजद की ही नहीं बल्कि राजद प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। यहां सामने सामने की नहीं बल्कि चतुष्कोणीय मुकाबला दिख रहा है। मतलब साफ है कि भाजपा, राजद, जनसुराज और बसपा के बीच चुनावी जंग छिड़ी हुई है। राजद से जगदानंद सिंह के छोटे पुत्र अजीत सिंह तो भाजपा से अशोक सिंह, वहीं जनसुराज से सुशील कुमार सिंह कुशवाहा तो बसपा से पिंटू सिंह चुनावी मैदान में हैं। उत्तर प्रदेश से करीब रहने वाला इस क्षेत्र में बसपा मजबूत स्थिति में है। यहां पर प्रशांत किशोर ने कुशवाहा को उतारकर एक बड़ा दांव खेल दिया है। इस दांव से राजनीतिक समीकरण उलट पुलट हो गया है। जगदानंद सिंह का यहां 1985 से दबदबा है। एक बार को छोड़ दें तो 2020 तक यहां से राजद का परचम लहराता रहा है। जहां तक जातीय समीकरण की बात है तो यहां सर्वाधिक संख्या राजपूत समाज की है। कुशवाहा, यादव, ब्राह्मण, दलित समाज भी परिणाम को प्रभावित करते रहे हैं। राजद भाजपा ने यहां से राजपूत प्रत्याशी उतार दिया तो बसपा, यादव और जनसुराज कुशवाहा को उतारकर चुनाव को रोचक बना दिया है। शुरुआती दौर में तो जनसुराज काफी आगे दिख रही है, लेकिन जमीनी हकीकत ये नहीं है। हकीकत ये है कि बसपा और भाजपा के बीच कड़ा मुकाबला है। राजद प्रत्याशी पर जहां परिवारवाद का दाग लग गया है तो जनसुराज के प्रत्याशी चारों में सबसे काबिल रहते हुए इनके जाति के मतदाता सिर्फ 8 से 9% है। बसपा का जनाधार यहां पहले से मजबूत है। चारों प्रत्याशी राजनीतिक घराने से आते हैं, सबका अपना अपना आधार वोट है। रामगढ़ की लड़ाई सबसे दिलचस्प होने जा रहा है। जगदानंद सिंह का पूरा परिवार रामगढ़ का चप्पा चप्पा खाक छान रहा है। सांसद सुधाकर सिंह अपने छोटे भाई की जीत के लिए हर दांव लगा रहे हैं तो प्रशांत किशोर की टीम की धमक से रामगढ़ विधानसभा की चुनावी सरगर्मी बढ़ गई है। भाजपा कुशवाहा वोट को तोड़ने के लिए उपेंद्र कुशवाहा और सम्राट चौधरी को उतारने जा रही है तो बसपा प्रत्याशी के लिए उत्तर प्रदेश की टीम काम शुरू करने जा रही है। अगर युवा मतदाता प्रशांत किशोर के जनसुराज की ओर मुखातिब हुआ तो स्थिति बदल सकती है। भाजपा और राजद के नेता का आगमन नहीं हुआ है। दोनों दल इस सीट को प्रतिष्ठा की सीट मान रही है तो बसपा प्रत्याशी के चाचा अंबिका प्रसाद यहां से राजद विधायक भी रह चुके हैं। विधायक तो भाजपा प्रत्याशी अशोक सिंह भी रहे हैं और इनकी स्थिति काफी मजबूत भी है। पूरा रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र चुनावी रंग में रंगता जा रहा है। क्षेत्रीय भ्रमण और जमीनी हकीकत शुरुआती दौर में यही है कि भाजपा और बसपा के बीच कांटे की लड़ाई है। आम मतदाता कुछ भी बोलने से परहेज कर रहे हैं। मतदान की तिथि नजदीक आते आते समीकरण बदल जाए तो कोई आश्चर्य नहीं, लेकिन सच्चाई यही है कि रामगढ़ में जगदा बाबू की प्रतिष्ठा इस बार दांव पर लगी हुई है। यहाँ की लड़ाई हर चुनाव में कसमकस की होती रही है। पिछले विधानसभा चुनाव में भी सुधाकर सिंह बसपा प्रत्याशी से महज 150 मतों से जीत दर्ज की थी। इस बार भी जीत हार का तो फासला बहुत कम मतों का होगा। अंतिम समय में बाजी कौन मार ले जाएंगे कहना मुश्किल है। फिलहाल रामगढ़ में भाजपा और बसपा के बीच कड़ा मुकाबला दिख रहा है। प्रशांत किशोर रामगढ़ में जमकर गरजे हैं। देखिए इस गर्जन का रामगढ़ में कितना असर पड़ता है।